हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक नई मॉर्निंग के साथ आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बालकनी का नज़ारा देखिए। और अभी मानसून है तो ऐसा ही मौसम आपको दिखेगा सब तरफ। शायद ही कहीं पे धूप होगी तो वो जिनके यहाँ धूप होगी वो चाहते होंगे ठंडा मौसम हो, और हमारे यहाँ तो ठंडा मौसम है। तो हमें लग रहा है धूप कब होगी, क्योंकि कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। एकदम गीले गीले कपड़े सूखते हैं और ठंडे ठंडे रहते हैं कपड़े। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, सुबह थोड़ा सा लग रहा था शायद मौसम साफ़ है, तो मैं आगे किचन का काम करने। यहाँ पर मैंने मूंग दाल बैटर रेडी किया हुआ था। तो ये जो है मूंग दाल को मैंने एक दिन पहले फुलाया था, उसको पीस लिया था। मूंग दाल तो बहुत जल्दी फूल जाता है, 2-3 घंटे मैंने रहने दिया और मैंने उसको फुला मतलब पीस लिया था अच्छे से। उसमें अदरक और अदरक और मिर्ची डाल के, आपका मन है तो आप अदरक मिर्ची डालिए, नहीं भी डालेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने डाला था, अदरक स्पेशली डालेंगे तो अलग टेस्ट आता है। तो मैंने उसको डाल के उसमें बाद में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था और अच्छे से उसका बैटर रेडी किया। बाद में मैंने क्या किया, आपने देखा होगा, मैंने 2 प्याज लिए, टमाटर लिए, लहसुन लिया, अदरक लिया, मिर्ची लिया। इनको वॉश किया, कट किया। नॉर्मली कट करेगा, बहुत बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और उनको अच्छे से मैंने फ्राई किया फ़ौरन डाल के, तेल गरम करके। और उनको फ्राई करके मैंने जो मिक्सी का जार होता है उसमें डाला और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। और फ्रेंड, मेरा जो किचन है ना उसमें इतनी बड़ी विंडो है और थोड़ा सा मैं ओपन रखती हूँ, थोड़ी हवा भी आती रहती है। ज़्यादा ओपन करने पर तो गैस बंद करने का डर लगता है। 2-3 बार ऐसा कुछ हुआ भी है। मैं कभी आपको शेयर करूँगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है। पर देखती हूँ, मैं जल्दी बताऊँगी क्या हुआ था। तो वहाँ पर ना जो विंडो थोड़ी खुली रहती है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जल्दी ठंड हो जाती है। और यहाँ पर मैंने बनाया था डोसा। और डोसा में ना फ्रेंड हुआ क्या कि पता नहीं क्या हुआ, उतना अच्छे से बना नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा छोटे छोटे बंस बना देती हूँ, क्योंकि डोसा में एक तो टाइम भी लगेगा और बंस जो होते हैं वो बच्चों को पसंद आएंगे। और जो गैस जार में मैंने जो प्याज लहसुन को फ्राई करके रखा था वो ठंडा किया, तो उसकी चटनी बना ली। उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी मैंने डाला था। और फिर मैंने बच्चों के लिए स्नैक्स में जो सैंडविच भी रेडी किए थे, क्योंकि 2 लंच होता है और एक स्नैक्स वाला जो लंच होता है ना वो भी बड़ा ही लंच होता है। तो मैंने मूंग दाल बंस और साथ ही चटनी बनाई। आप कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपी नहीं। ये सब सारी चीज़ें घर में नॉर्मली रहती ही हैं। और कभी कभी चटनी खाने का मन हो, मेरे घर में तो चटनी लवर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है अपने इंडियन जो भी हम फैमिलीज़ हैं उनमें तो सभी लोग कोई ना कोई चटनी अचार की को लवर होता ही है। तो यहाँ पर जो मैंने चटनी बनाई थी उसको मैंने छौंका लगा दिया था और छोटे छोटे बंस मैंने बना लिए। फिर साथ ही साथ ये तो ज़रूरी काम है, बीच बीच में ही गैस वगैरह पोंछते रहो, अच्छा लगता है। और लेकिन थोड़ा अच्छे से पोंछना है, क्या होता है थोड़ा ऑयल वगैरह जो छिटके पड़े रहते हैं ना वो ऑयली ऑयली ही रहता है पोंछने पर इसके लिए मैं क्या होता है ना एक अलग टाइम सोचती हूँ कि अच्छे से उसको थोड़ा सा सर्फ़ वगैरह डाल के पोंछूँ। और यहाँ पर मैं ओरिजिनल वीडियो ही आपको शेयर कराती हूँ, बताती हूँ ये क्या है। जी हाँ, तो रोज़ ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे ऐसी आवाज़ें आती है। फर्स्ट डे तो 2-3 दिन मुझे समझ में नहीं आया क्या था, लेकिन मैं एकदम से डर गई। फिर मुझे ध्यान आया कि योगा क्लासेस है, मैंने बहुत ध्यान से देखा तो वहाँ पर स्टेज टाइप का बना हुआ है और उसमें योगा क्लासेस होती हैं। और वो जो ग्राउंड है ना फ्रेंड, वो बहुत प्यारा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन ना मुझे पता ही नहीं चल रहा उसका रास्ता कहाँ है। सभी लोग कह रहे, एक ग्राउंड जो हमारे घर के एक और बालकनी से दिखता है वहाँ तो मैं गई थी, वो समझिए सामने है। पर ये वाला ग्राउंड जो सबसे प्यारा ग्राउंड है, इसका रास्ता समझ ही में नहीं आ रहा है। ये शायद काफ़ी आगे जाकर है, इसका रास्ता दूसरी तरफ से है, तो इसलिए नहीं जा पाई हूँ। बस हमारी बालकनी से दिखता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चटनी में मैंने छौंका लगा दिया राई और लाल मिर्च का।
और बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेडी हुआ। जो मैंने डोसा बनाया था थोड़ा सा टूट गया था पर क्रिस्पी था तो मुझे अच्छा लगा। तो तो अब चलते हैं, पहले नहा लिया, पोंछ पाछ मतलब नहा धो के जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी सब कर लिया, कपड़े वगैरह धुल गए। और इसके बाद मैं नाश्ता हस्बैंड को भी दिया। उसके बाद मैंने देखा 10 बज गया है, काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था। पर मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी। फिर जब हस्बैंड गए उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया देखिए, बंस तो था ही, वो लिया, चटनी ली, थोड़ा सा मायोनीज़ लिया। और वो जो डोसा फर्स्ट टाइम बना था जो ठीक से बन नहीं पाया था, बाद में वो बड़ा क्रिस्पी हो गया था। तो मैंने उसको कैसे फेंक सकती हूँ, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। भाई डोसा बन तो गया, टूटा ही सही। तो जो डोसा लवर है वो इस चीज़ को समझते होंगे। उसके बाद जो है मैं इस घर को आपको दिखाती हूँ। यहाँ का बेड मैंने अच्छा कर दिया साफ़ सुथरा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये जो रूम है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले यही रूम सेट हुआ था, लेकिन ना बाद में ये रूम बहुत ज़्यादा बिखर गया था। और मैंने यहाँ पर किचन के भी कॉर्नर्स में जो थी गंदगी, मतलब गंदगी नहीं थी, फैला हुआ था, जो भी था उसको मैंने समेट दिया, साफ़ कर दिया। अब बर्तन नहीं धुले, मैंने सोचा था नाश्ता कर लूँगी फिर बर्तन धोऊंगी, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर फ्रेंड क्या हुआ कि आप 9 बजे तक खा लेते हो ना, 9-10 बजे तक, तो फिर 12-1 बजे लगती है भूख। और खाना जो होता है दिन का, वो पता नहीं मेरे साथ क्या है फ्रेंड्स, मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ। मुझे लगता है ना बच्चे आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। उस बीच में क्या होता है 12-1 बजे तक करीम नगर में ऐसा होता था कि 12-1 बजे तक तो मेरा नाश्ता ही होता था, तो बच्चे आते थे तब खाना होता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पर अच्छा ये हो रहा है कि एटलीस्ट मैं नहा लेती हूँ, टाइम से नाश्ता कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि 12-1 बजे तक थोड़ी भूख लगती है। तो क्या हुआ, 2 बनानास थे, मैंने सोचा उसका जूस बनाकर पी लूँ। लेकिन फिर बाद में देखा कि जो मैंने मिक्सी जार वगैरह था वो धोया नहीं था, तो मैंने स्किप किया उस चीज़ को। और यहाँ पर तवा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने नमक डालकर उसको तवे को बहुत ज़्यादा गर्म किया। तो ये बाद में ना इसमें जो भी जमा हुआ रहता है ब्लैक ब्लैक, वो सब निकलने लगता है। पर और फ्रेंड इसका और भी तरीका अगर आपको पता हो तो बताइएगा, क्योंकि तवा बहुत अच्छे से साफ़ बाद में भी उतना नहीं हो पाया था, लेकिन काफ़ी कुछ साफ़ हुआ था। कंटिन्यूसली करती रहूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैं जनरली उसको साफ़ तो कर देती हूँ, पर इतना घस घस के नहीं होता मेरे से साफ़। तो यहाँ पर मैं वही प्रोसेस कर रही थी। यहाँ पर गरम हो गया, देख रहे होंगे थोड़ा बहुत उसमें कचरा निकला है। और सोची थी कि जब बाहर जाऊँगी बर्तन वगैरह धोने तो साथ में इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर कुकर लिया थोड़ा, और फिर दिन में जो खाने की तैयारी है वो करना था। तभी मुझे याद आया, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, फिर मुझे याद आया कि ब्रेड रखे हुए थे। तो मैंने कहा ना आपको भूख लगी थी, तो बताइएगा ये चीज़ किसको पसंद है, ब्रेड और मलाई, उसमें चीनी। तो बस ऐसे ही ब्रेड दिखा, 2-4 ही ब्रेड थे, तो मैंने सोचा मलाई थी खाऊं। तो ये मुझे बहुत पसंद आती, क्योंकि बनाना शेक जो पीना था वो मैं पी नहीं पाई थी, तो भूख लगी हुई थी, तो मैंने इसको खा लिया, अच्छा लगा। और फ्रेंड मैं आपको बताऊं, ये जो पैकेट है ना, ये मेरा बेटा लेकर आया था उसकी स्कूल की कैंटीन से। उनके स्कूल में कैंटीन की फैसिलिटीज़ है, और उसके फ्रेंड ने और उसने सोचा था कि एक दिन कैंटीन जाएगा, तो लंच बॉक्स तो मैंने दिया था, डर से ही दिया था क्योंकि पता नहीं, मुझे उधर का पता नहीं था। तो लंच बॉक्स हल्का ही दिया था, उसने कहा था कि बहुत मत देना। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने उसे पैसे दिए होंगे, मैं नहीं समझ पाई थी। वो मेरे लिए, उसने खुद भी लंच किया और मेरे लिए भी वो लेकर आया पाव भाजी, सॉरी वड़ा पाव, जो बहुत टेस्टी था। और उसको खाने के बाद दिन का खाना मैं नहीं खा पाई। और वो एक नहीं, वो 2 लेकर आया था, अपने छोटे भाई के लिए भी लेकर आया था। तो हम दोनों ने खाया और बहुत टेस्टी था। लेकिन मैंने मना किया, क्योंकि क्या है, अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये है कि क्या होता है ना, स्कूल में आप खाते हैं तो वो अलग ताज़ा रहता है, हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, वो बच्चे ने बैग में लेकर आया तो थोड़ा सा उसका आलू जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था ख़राब होना। वैसे हुआ नहीं था, लेकिन
होने लगा था तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मत लाना ये सब चीज़ें। फिर बाद में हो गई शाम, शाम क्या रात ही हो जाती है। फिर यहाँ पर जो मैंने बर्तन वगैरह तो धो लिए थे, फिर जो बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे उनको भी रखा, उस सबको भी धोना था। और यहाँ पर ये दिखाइए कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं जो धोने थे, लेकिन घर में सर्फ़ ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही था सर्फ़। सोचे थे लाना है तो सोचे थे कि संडे को जाएंगे और फिर उसको लेकर आएंगे। यहाँ पर बच्चों की हो रही है पढ़ाई, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करवा दिया फ्रेंड। इसलिए भी ना अभी जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा लेट जा रहा है, धीरे धीरे आता है। तो क्योंकि अब इनके स्कूल्स ओपन हो गए हैं, होमवर्क्स रहते हैं, अपडेट करना पड़ता है होमवर्क्स को, उसकी फ़ाइल्स को। तो बस रात का टाइम है, बर्तन वगैरह जो भी थे, शाम के बच्चों के लंच बॉक्स सब धो लिया। और यहाँ पर ना फ्रेंड क्या हुआ, घर में 4 अंडे रखे हुए थे, उसको मैंने उबाल लिया। पहले चूड़ा फ्राई कर लिया, फिर मैंने अंडे उबाल लिए, सोचा कि अंडे का कुछ बनाऊंगी। पर हस्बैंड ना उस दिन जल्दी आ गए थे तो उनका मन हुआ, सैटरडे था उस दिन, तो उनका मन हुआ कि चिकन लेकर आएँ। तो उस दिन चिकन ही बना। बाद में अंडों को जो है मैंने बच्चों को खिला दिया था और फिर बाद में इन्हें चिकन खाया। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ये व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 11 बज गए थे और मैंने रात में चिकन वाले जो नॉनवेज वाले बर्तन थे उनको नहीं धोया था, क्योंकि बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में, संडे ही है तो अच्छे से धोऊंगी। फिर बाद में मैंने लाइट ऑफ करी। सो कैसा लगा व्लॉग बताइएगा, और बने रहिएगा इसी तरीके से, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।